हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू विप्शो अकेडमी। आज जो वर्कशीट आई है आप लोग की वर्कशीट 18 है, मैथ्स की है, क्लास 8 के लिए वर्कशीट आई है और 26 नवंबर 2020 के लिए है। टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। हमारे एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को खोजा था या पता लगाया था। और पाइथागोरस थ्योरम जो आप लोगों ने पढ़ी होगी या इसको एलोबरेट फॉर्म में आप लोग 9th क्लास में पढ़ोगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, तो वो भी हमारे इन्हीं मैथमेटिशियन पाइथागोरस नाम के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ही पता लगाया था। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को समझने से पहले एक यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है कि जो राम है वो 8th क्लास में पढ़ता है। और देखिए क्या क्या बोलो, राम जो है 8th क्लास में पढ़ता है और उसको नंबर्स का खेलना बहुत पसंद है। उसने एक A1 नंबर लिया 2, ठीक है। उसके बाद उसने he thinks of even number 2 three other numbers related to he got first number 4 by multiplying 2 by 2 means 2 into 2 4। तो उसने ऐसे और नंबर्स ढूंढने की कोशिश करी जो कि 2 से रिलेटेड हो। तो उसने देखा कि 2 into 2 4 होता है। उसके बाद उसने क्या काम करा, ही गॉट सेकेंड नंबर बाई एडिंग 1 टू द स्क्वायर ऑफ 2, यानी कि जो इसका जो 4 नंबर निकला यानी कि 2 का स्क्वायर जो है उसमें +1 करने के बाद उसने जो नया नंबर निकाला 5। उसके बाद थर्ड नंबर उसमें से माइनस करने पर निकाला, यानी कि 2 का स्क्वायर में से -1 करने पर थर्ड नंबर निकाला। तो उसके बाद उसको एक सेट मिला जो कि ये सेट है 3, 4 और 5 का। 3, 4 और 5 का ये सेट उसके पास आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करा उसने, एंड ही थिंक्स इफ देयर इज एनी रिलेशन अमंग दीज नंबर। तो उसने सोचा कि क्या इन तीनों नंबर्स के बीच में क्या कोई रिलेशन है। तो उसके बाद उसने क्या काम करा कि जो सबसे बड़ा वाला नंबर है 3 and 4 इज इक्वल टू द स्क्वायर, उसने ये पता लगाया कि 3 और 4 का जो स्क्वायर करने पर उनका जो सम आएगा वो थर्ड नंबर जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसके बराबर होगा, यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू इतना। ये सब उसने कैलकुलेशंस वगैरह करी और पता लगा लिया। तो आपको क्या पता है कि इस तरह की प्रॉपर्टी सबसे पहले किसने खोजी थी? वो खोजी थी हमारी पाइथागोरस ने। ये हमारे मैथमेटिशियन पाइथागोरस जिन्होंने इस प्रॉपर्टी को पहली बार खोजा था। तो आगे देखते हैं और क्या है कि इसमें तो इस तरह का सेट ऑफ 3 नंबर्स, मतलब इस तरह के 3 नंबर्स का समूह, स्क्वायर ऑफ ए नंबर जिसमें कि जो ग्रेटेस्ट नंबर का जो स्क्वायर होता है अदर 2 नंबर्स के स्क्वायर्स के इक्वल हो, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है वो अदर 2 नंबर के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। तो इस तरह के ट्रिपलेट, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बताया किस तरीके से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालते हैं। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें निकालना है किसी इवन नंबर का, तो हम उसको पहले क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं, 4 आया। उसके बाद हम इसका स्क्वायर निकालते हैं, 16 आया। अब 16 में +1 करते हैं, 17 आया। 16 में फिर -1 करेंगे, 15 आया। तो 3 नंबर जो आ गए, मतलब चेक, अगर 3 नंबर जो आ गए वो हमारे 8, जो एक तो गिवन नंबर है ऊपर से जो ये 2 नंबर्स निकाले हैं, तो ये हमारे नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, चेक कर लो कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। लार्जेस्ट नंबर क्या है 17, तो 17 का स्क्वायर 289, तो बाकी के 2 बच के उनका स्क्वायर निकाला तो ये आया। दोनों को प्लस करके देखोगे तो इसी के बराबर आएगा। तो इसका मतलब कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। तो ये था इसमें ये सब चीज़ें। तो इसमें कहा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर ओनली इंटीजर्स, ये सिर्फ इंटीजर्स ही होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद केस है अगर ऑड नंबर है, मतलब ऑड नंबर दिया गया है उसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, 81 आया। अब 81 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। किस तरह से करते हैं ये देखो, 81 को डिवाइड करने का सीधे इतना ही तरीका है कि इसको हम आधा कर देते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, मतलब पॉइंट समथिंग आएगा। पॉइंट समथिंग आएगा तो यानी कि एक तो हमें 45 लेना है, नेक्स्ट हमें 46 लेना है, ठीक है। मतलब उनका जो डिफरेंस है टोटल करने पर जो है हमारा एक तो 81 आना चाहिए टोटल, ठीक है। ऊपर से उनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास 1 आना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए 81 आया हमारा स्क्वायर करने पर, तो इसके जो 2 नंबर्स है वो आए हैं इसके 40 और 41, 40 और 41 इसका नंबर आया है। तो क्योंकि इनका डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से इसको किया जाता है। इसको अगर बहुत परेशानी हो रही कि किस तरह से 2 नंबर्स निकाले जिनका डिफरेंस 1 हो, तो इसको हाफ भी कर सकते हैं, यानी कि 81 से छोटा ले लो।
80 ले लो, तो 80 का अगर हम हाफ करेंगे तो 40 आएगा ना, तो 40 का नेक्स्ट नंबर एक और ले लो 41, तो इन दोनों का अगर आप जोड़ कर देखोगे तो 81 ही आएगा, डिफरेंस 1 आएगा। तो इस तरीके से दो जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बनते हैं, एक तो 9 जो गिवन नंबर है वो, और जो बाकी के 2 नंबर जो कि उनको डिवाइड करके, मतलब उनको 2 टुकड़ों में बांट कर जो मिले हैं वो वाले नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी ले लेंगे, 45 ले लो 46 ले लें, नहीं, कंडीशन अप्लाई होती है कि दोनों का सम भी वो 81 आना चाहिए और दोनों का डिफरेंस हमेशा 1 रहना चाहिए। ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनके बीच का अंतर 1 होगा और जोड़ने पर 80 होगा। ठीक है, इस तरह के नंबर्स लेने हैं, तो ये चेक कर लीजिए, चेक करने से ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बनता है। तो यहाँ पर आप लोगों का ये सब चीज़ें यहाँ पे समझाई गई थी। और जो जनरल पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है, ये है आपके जनरल पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, मतलब इसी फॉर्मूले से हम सारे के सारे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आप लोगों को करके दिया हुआ है यहाँ पर। अगर हमें 12 का निकालना है तो क्या करेंगे, पहले 12 को 2m लेंगे, जनरल से स्टार्ट करेंगे 2m से, तो इसका आधा करेंगे 6, अभी ऊपर बताया था ना इस वाले बॉक्स में कि आधा करते हैं। उसके बाद 6 आया, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 36 + 1 37, 36 - 1 35, तो ये आपके 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आ गए। तो नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आपके एक्सरसाइज में ये 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा, ये आपको अपनी कॉपीज़ में करने हैं। आइए अपनी कॉपीज़ में कर लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। ये है आप लोगों का, और हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है इंग्लिश में ही क्वेश्चंस उतारेंगे। ठीक है, और ये इंग्लिश में ही लिखेंगे सारा का सारा। ये देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 10, इसमें जो है हम लोगों को पाइथागोरन ट्रिपलेट्स निकालने हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स निकालने हैं। तो दिया हुआ क्या है बेटा 10। जो जनरल ट्रिपलेट्स है वो ये वाले होते हैं, जनरल ये वाले होते हैं ना, तो हम 2m से स्टार्ट करेंगे, 2m = 10, या 2m = 10 वो है जो दिया हुआ है। तो इसका आधा करेंगे तो 5 आया। अब 5 का स्क्वायर -1, यानी कि 25 - 1 24, और 25 + 1 26। तो आप लोगों के जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बन गए हैं वो कौन से बन गए, ये देखिए, ये आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बन गए हैं, ये वाले। जो हिंदी में लिखा है ना बेटा, आप लोगों को हिंदी में नहीं लिखना, वो हिंदी मीडियम के बच्चों को ही बनानी पड़ती है वर्कशीट, इसलिए मैंने दोनों का इसी में कर दिया। तो आप लोग इंग्लिश में कर रहे थे तो आप लोगों को हिंदी में कुछ नहीं लिखना है, तो यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पाइथागोरन ट्रिपलेट्स निकालते हैं। ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर जो है 7। अब 7 क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए बताया था ना, पहले स्क्वायर करेंगे तो 49 आ गया। तो अब उसके बाद इसको दो नंबर्स में हमें डिवाइड करना इस तरीके से कि जो वो है जो इनका जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा, और टोटल करने पर जो हमारा आएगा वो क्या होगा, टोटल करने पर हमारे पास आएगा 49, मतलब जो गिवन नंबर है स्क्वायर करने पर जो आया है। तो इसका जो हम करेंगे डिवाइड तो 24 और 25 आएगा। तो अगर हम 49 को बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 24 के लगभग आएगा। तो एक हम 24 और उसके नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 25, तो इससे आता है ये 2 नंबर्स ये हो गए। तो अब इसको हम लिख देंगे कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स ये वाले हैं, तो हिंदी में आपको कुछ नहीं लिखना है ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। उसके बाद आपका जो है थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का ये वाला 16 दिया है। देखो फिर से इवन नंबर आ गया, इवन नंबर आ जाता है तो बहुत ही आसान हो जाता है। पहले 2m = 16 करेंगे, m निकालेंगे 8, फिर उसके बाद m² - 1 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि m निकल गया 8, तो 8 का स्क्वायर -1 यानी कि 64 - 63, और उसकी तरह से m² + 1 यानी कि 64 + 1 65। तो ये आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हो गए यहाँ तक। ठीक है, हिंदी में नहीं लिखना होगा कुछ भी। नेक्स्ट उसके बाद है 18 भी इवन नंबर है, तो 2m = 18 आ गया, और m यहीं रहेगा तो 2 इसके नीचे जाएगा तो इसका आधा हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद m² - 1 की वैल्यू, फिर m² + 1 की वैल्यू, और ये आपके आ जाएंगे 18, 80 और 82। मतलब एक नंबर जो गिवन है वो तो रहेगा ही रहेगा, बाकी के 2 यहाँ से जो निकले हैं वो वाले रहेंगे। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आ गए। तो ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमें पता लगाना है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं है। ठीक है, ये बताना है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे बड़े वाले नंबर से स्टार्ट करते हैं, बड़े वाले नंबर को इस साइड रखते हैं, बाकी के 2 नंबर्स का स्क्वायर उस साइड कर देते हैं। ठीक है, बड़े वाले नंबर को एक साइड करते हैं, उन बाकी के 2 नंबर्स का स्क्वायर का सम एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो 10 का स्क्वायर 100 आया, इसका स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों का जोड़ा तो LHS = RHS हो गया। सो द गिवन सेट ऑफ नंबर्स इज अ सेट ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। बस यहाँ तक आपको लिखना है, हिंदी वाला आपको कुछ नहीं लिखना। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए
ये जो है 15 का स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर आ गया, एंड 15 का स्क्वायर आपका ये आ गया और ये आ गया। दोनों को अगर देखेंगे तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बन गया। हिंदी वाला आपको कुछ नहीं लिखना, यहाँ तक ही लिखना है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। उसी तरह से थर्ड और फोर्थ भी है। इस तरह से आप लोगों का जो है थर्ड और फोर्थ है, देखिए ये है 5, 12 और 13 है। 13 जो है लार्जेस्ट यहाँ आ जाएगा, बाकी के दोनों इस साइड आ जाएंगे और इसका स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। 13 का 169 है, तो इसको करने के बाद टोटल करने पर इतना आया, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बन गया। तो फिर से ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो हिंदी में आपको कुछ नहीं लिखना, ठीक है, यहीं तक ही लिखना है। उसी तरह से यहाँ पर 29 है, 29 का स्क्वायर यहाँ, बाकी के 2 नंबर्स बच के इसका स्क्वायर का नंबर सम यहाँ पर। तो करके देखेंगे 841 आएगा और दोनों का इतना आएगा। देखो इस वाले केस में दोनों बराबर नहीं आए, एक में 841 है, दूसरे में 833 है। सिंस का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया सिंस LHS जो है इज नॉट इक्वल टू ट्रिपलेट्स नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपको काम करना है। तो ये थे आप लोगों के क्वेश्चंस। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी वर्कशीट। टिल नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर एंड टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।